वबरकातुहू। अस्सलाम अऊज़ु वरहमतुल्लाहि बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए बुनियादी वालेकुम तजवीज़ अस्सलाम सीखें रहमतुल्लाह। आसान तरीके से। सबक नंबर 8 में मैं आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। अल्लाह ताला सूरह मुज़म्मिल की आयत नंबर 4 में फरमाते हैं वरत्तिलिल क़ुरआन तरतीला, और कुरान पाक को ठहर ठहर कर पढ़ो। तरतील के मायने जिस तरह हम हर स्लाइड में पढ़ते आए हैं कि इत्मीनान और सुकून के साथ कुरान करीम के मायने में गौर करते हुए इस तरह तिलावत करना कि तजवीद के असूलों कवाइद ना टूटे। सूरतुल फातिहा हमारी पहली स्लाइड से लेके आज 8वीं स्लाइड तक हर स्लाइड का हिस्सा है, इसलिए आज इसकी तिलावत नहीं की जाएगी। सिर्फ रेड कोडेड वर्ड्स को आप लोगों ने प्रोमिनेंट करके पढ़ना है। इसमें हरूफ मुस्तालिया भी हैं और हलक के हरूफ भी हैं, तो काइंडली इनकी प्रैक्टिस जारी रखें, क्योंकि ये नमाज में हम दिन में 5 दफ़ा पढ़ते हैं, हर रिकात में पढ़ते हैं, तो इसको हमने बहुत ज़्यादा फोकस करना है इंशाअल्लाह। आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, रॉ को पुर पढ़ने के कवाइद या मोटा करने के कवाइद। कायदा नंबर 1 है कि जब रॉ साकिन पर रॉ पर जबर या पेश हो तो रॉ को मोटा पढ़ा जाएगा। रॉ पर जबर या पेश हो तो रॉ को मोटा पढ़ा जाएगा। अब इसकी मिसालें हैं, आप लोग माइक्स म्यूट रखिएगा और साथ साथ पढ़िएगा। जब रॉ पर जबर होगी या पेश होगी तो उसको किस तरह पढ़ना है, अब आप देखिए। यरौनहा नसरकुम अर्रहमानु सिर्रन रब्बहुम अखबारहा। ये जबर के साथ इसकी मिसालें थी, और जब रॉ पर पेश होगा तो हमने इसको किस तरह अदा करना है। खैरुकुम रुबमा मर्रू शर्रू। इसी तरह सूरह ज़िलज़ाल में आप देखिए कि ये जो पिंक कलर के वर्ड्स हैं ये रॉ पर जबर के साथ हैं, और जो ब्लू कोडेड है ये रॉ पर पेश है। तो मैं इसकी तिलावत करती हूँ ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्दु अस्क़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा बिअन्न रब्बक औहा लहा यौमइज़ यस्दुरुन्नासु अश्ताता लियुरौ अअमालहुम फमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरह वमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरह। अब इसी तरह रॉ को मोटा पढ़ने का कायदा नंबर 2, अगर रॉ पर जज़म हो और उससे पहले हर्फ पर जबर या पेश हो तो रॉ को मोटा पढ़ा जाता है। अब इसकी मिसाल आप देखिए। बरक़ुन ज़रउन अल अर्दु। नंबर 3 कायदा है, अगर रॉ पर वक्फ किया जाए और उससे पहले हर्फ पर जज़म हो और उससे पहले हर्फ पर जबर या पेश हो तो भी रॉ को मोटा पढ़ेंगे। यहाँ पे आप देखिए जैसे रॉ के नीचे वल फजरी, रॉ के नीचे जेर है, लेकिन अगर हमें वक्फ करना है तो रॉ पर जज़म हो जाएगी, उससे पहले वर्ड पर भी जज़म है, उससे पहले जबर है,
या पेश आएगी तो इनको मोटा पढ़ेंगे। किस तरह? वल फज्र, वल अस्र, अन्नाकूर, अल उसर। इसी तरह रॉ को पुर पढ़ने के लिए कायदा नंबर 4 है, अगर जज़म वाली रॉ से पहले जेर दूसरे लफ्ज में हो या जज़म वाली रॉ से पहले खुद जेर लगाई गई हो तो इन दोनों सूरतों में रॉ को मोटा पढ़ा जाता है। अब ये देखिए, रॉ पर जज़म है, उससे पहले अलिफ है और नून के नीचे जेर है। कायदा उस तरह तो बनता है कि जेर वाला वर्ड जब आ जाता है रॉ से पहले तो बारीक पढ़ना चाहिए, लेकिन तजवीद के कई रूल्स ऐसे हैं जिसमें असली जेर या आरजी जेर लगाकर हम इनको पुर पढ़ते हैं। तो ये सारी जो एग्जांपल्स हैं इसमें हमने रॉ को पुर पढ़ना है। इनिर्तबतुम रब्बिरहमहुमा लिमन इर्तदा रब्बिरजिऊन अमिर्ताबू अल्लज़ी इर्तदा अज़ाबिन इर्कुद मन इर्तदा। जज़म वाली रॉ से पहले खुद जेर लगाई गई हो, जैसे कई जगह पे रॉ साकिन होता है और उससे पहले अलिफ होता है और उसपे कोई हरकत नहीं होती तो उस पे खुद जेर लगाई जाती है। इरकम माना, लेकिन इसमें रॉ को पुर ही पढ़ेंगे, ठीक है। इरजिउ, इरजि, इरजिई। इसी तरह रॉ को मोटा पढ़ने का कायदा नंबर 5, जब रॉ पर जज़म हो और उससे पहले जेर हो मगर रॉ के बाद मोटा हरूफ आ जाए तब भी रॉ को मोटा पढ़ा जाएगा। मोटे हरूफ कौन से हैं? हरूफ मुस्तालिया, जैसे खा गैन काफ सॉद डॉट तो ज़ो। जैसे रॉ साकिन है उसके बाद तो आ गया। क़िरतासिन, मिरसादन, फिरक़तिन, इरसादन। और अगर हमने रुकना है तो इरसादा लबिल मिरसाद। अब रॉ को बारीक पढ़ने के कवायद। 5 कायदे हमने पढ़े रॉ को पुर पढ़ने के। अब बारीक पढ़ने का पहला कायदा है, अगर रॉ के नीचे जेर होगी तो रॉ बारीक पढ़ी जाती है। जैसे इसकी मिसालें देखिए, लितुश्रिक, रिजालुन, मिनर रीही, अर्रिजालु। अब रॉ के नीचे जेर हो तो किस तरह पढ़ेंगे, इसकी एग्जांपल सूरह कुरैश में आप देख सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लिईलाफि कुरैश ईलाफिहिम रिह्लतश शिताइ वस्सैफ फलयअबुदू रब्ब हाज़ल बैत अल्लज़ी अतअमहुम मिन जूअ व आमनहुम मिन खौफ। कायदा नंबर 2, अगर रॉ पर जज़म हो और इससे पहले जेर हो तो रॉ बारीक पढ़ी जाएगी। इसकी एग्जांपल्स देखिए, रॉ साकिन उससे पहले हर्फ के नीचे जेर, आज़िर, युहाजिर, फिरऔन, शिरअतुन। कायदा नंबर 3, अगर वक्फ की सूरत में रॉ पर जज़म लगाई जाए, उससे पहले भी जज़म हो और उसके पिछले वाले हर्फ के नीचे जेर हो तो रॉ को बारीक पढ़ा जाता है। एग्जाम्पल देख के ज़्यादा बेहतर पता लगेगा। जैसे ये लिखने में है अस्सिहरा, तो जब रुकना है तो आखिरी हर्फ को हरकत को जज़म दे देनी है
रॉ को जैसे जज्म हो गई, उससे पहला वर्ड जज्म, उससे पहले जेर, जेर हो या जबर हो, हमने इसको बारीकी पढ़ना है। अस्सिहर, हिज्र, अल खबीर, कदीर। कायदा नंबर 4, अगर वक्फ की सूरत में रॉ पर जज्म लगाई जाए और उससे पहले जज्म हर्फ या पर हो तो फिर भी रॉ बारीकी पड़ी जाती है, चाहे जज्म वाली या से पहले हर्फ पर जबर हो। रॉ के कायदे में जब या आ जाती है तो उससे पहले आखिरी वर्ड साकिन, उससे पहले या साकिन, उससे पहले चाहे जबर हो या जेर हो, तो हम बारीकी इसको अदा करेंगे। जैसे खैरुन है, तो आखिरी हरकत को अगर हमने जज्म दी तो या की वजह से चाहे जबर हो या जेर हो, हमने इसको बारीकी पढ़ना है। खैर, गैर, अत्तैर, द्वैर, अस्सैर। उम्मीद है आप लोग साथ साथ प्रैक्टिस कर रहे होंगे, इंशाल्लाह क्लास के एंड पे आप लोगों से सुना जाएगा। अब लफ्ज अल्लाह को पढ़ने के तरीके कितने हैं? लफ्ज अल्लाह, इसको कहते हैं लाम जलाला, ठीक है। अल्लाह के लाम को मोटा या बारीक पढ़ने के कवाइद। अगर लफ्ज अल्लाह के लाम से पहले हर्फ पर जबर या पेश हो तो लाम को मोटा पढ़ेंगे, और अगर जेर होगी तो लाम को बारीक। जी, अब आप ये देखिए कि लफ्ज अल्लाह के लाम से पहले जबर या पेश हो, ठीक है। अब ये जो रेड कलर में हमजा के ऊपर जबर है, तो ये जो पहला अल है इसको मोटा नहीं पढ़ना, जो लाम के ऊपर तशदीद है उसको हमने पुर करके पढ़ना है। अल्लाहु, अल्लाहुम्मा, वल्लाहु अजीजुन हकीम, वल्लाहु रफ़अहुल्लाहु, अल्लमहुल्लाहु। इसी तरह लफ्ज अल्लाह के लाम से पहले जेर हो तो लाम को बारीक पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहि, आयातिल्लाहि, वल्यत्तक़िल्लाहा, क़ुलिल्लाहुम्मा फी सबीलिल्लाहि, कुल्लुन आमना बिल्लाहि। इसी के साथ हमारी आज की क्लास अपने इख्तिताम पजीर पे होती है। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें कुरान पाक को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक दे। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।